अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज हम DHT कराची की कुछ अहम बातों को डिस्कस करेंगे और उसी के लिए आज मेरे साथ कर्नल काशिफ मौजूद हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। काशिफ भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस हिल्स के बारे में। इंडस हिल्स में आप लोगों ने जो वेबसाइट्स के जरिए बुकिंग कराई थी उसकी कुछ डाउन पेमेंट की डेट एक्सटेंड की है अब तक, और आप लोगों को मौका भी दे रहे हैं कि डाउन पेमेंट जमा कराने से पहले पहले वो लोग किसी और का नंबर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि इससे पहले सहूलत मौजूद नहीं थी। जो लोग अब इस सिलसिले में हुआ ये कि जो बैलेटिंग होनी थी वो बैलेटिंग का टाइम आगे निकल चुका है। जिन लोगों ने कंफर्म बुकिंग में प्लॉट लिया है वो बार-बार सवाल करते हैं कि बैलेटिंग कब होगी, और जिनका वेबसाइट के जरिए भी हुआ है वो भी सवाल कर रहे हैं क्या सिलसिला है सर, कब होगा? अच्छा, ये अभी इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं रह गया और थोड़ा सा हमने इसकी बैलेटिंग डेट के बाद बैलेटिंग की डेट हमने थोड़ी बढ़ाई थी बिकॉज ऑफ द स्टैंड ऑफ जो हुआ था हफ्ता 10 दिन, और अभी डाउन पेमेंट वाला सिलसिला शुरू हुआ है और हमने अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए चेंज ऑफ टाइटल वाली फैसिलिटी भी दे दी है। तो इंशाल्लाह बाय ऑल मींस, अल्लाह बी विलिंग, तो 15 सितंबर इज़ द डेट ऑफ बैलेटिंग। ठीक है, तो क्या ये इसका कोई नोटिस भी आप लोग डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, वेबसाइट पे डालेंगे, और इसके अलावा जो गारंटेड प्लॉट वाले हैं उनको हम इंफॉर्मेशन लेटर जो है नेक्स्ट वीक से हम निकालना शुरू कर देंगे। जबरदस्त। अच्छा सर, अहम सवाल ये भी था कि इसका नक्शा कब तक आएगा और इसके हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्लॉट कहाँ निकल रहा है, इसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टेटस देगा। एलोकेशन बैलेट इंशाल्लाह 15 सितंबर। ठीक है। एलोकेशन बैलेट के साथ जैसे ही लेटर्स निकलना शुरू होंगे नक्शा हम वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, सो दैट के तमाम लोग जिनके प्लॉट्स निकले हैं वो अपने प्लॉट्स को देख सकें। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है तो बहुत अच्छी, आज बल्कि आप मौजूद हैं यहाँ पे, आज ही इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। जो इसकी कनेक्टिविटी का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक रोड का है और एक ब्रिज है, तो ये अभी आज इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 1 ईयर में ये कंप्लीट होगा। और साइड बाय साइड जो बाकी डेवलपमेंट वर्क है जिसमें कि मेन एवेन्यू है, और कितना एरिया जो बनने जा रहा है ये तकरीबन किलोमीटर प्लस है जो कि अभी ये बनेगा, क्योंकि आपने 800 मीटर्स का रोड है और फिर आगे ब्रिज है। ब्रिज है तकरीबन 400 मीटर्स का। ठीक है। तो आपको पता है कि ये इनिशियल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और इट विल बी दी बिगर रोड, बड़ा उसका काफ़ी वाइड रोड है, और इसी तरीके से ब्रिज भी बनेगा क्योंकि परमानेंट फीचर्स होंगे। तो ये एक साइड पे चल रहा होगा, दूसरी साइड पे जो मेन एवेन्यू है इसकी उसको हम पेव कर देंगे और एक शक्ल नजर आना आपको शुरू हो जाएगी अगले आई थिंक बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अच्छा, अब बात शिफ्ट करते हैं बात DHT कराची में शोहदा की लैंड पे। शोहदा की लैंड पे मैंने जाके देखा, सेक्टर 3C की तरफ काम हो रहा है, काफी उसमें नाला भी बन रहा है, बरसाती नाले के काम भी हो रहा है बहुत तेज है, जिसकी वजह से सेक्टर 3C 3E 3D में भी काफी हलचल है। अब इसके अंदर की गलियां बननी है, उसका ठेका कब देंगे, उसकी डेवलपमेंट का काम कब स्टार्ट होगा, और सेक्टर 6E वालों का क्या बनेगा? हाँ, इसमें जो फेज 1 इसका है जिसमें कि हम ये चाह रहे हैं कि 3C 3D 3E इसको जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है। जब ये अभी आपने देखा है कि आपने बात की कि मेन एवेन्यू पे काम हो रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बन रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो इन फेज़ 2 फिर ये जो इसकी टाउन प्लानिंग के हिसाब से इसकी स्ट्रीट्स हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसमें फिर 6E का फेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 महीने 18 महीने के बाद काम स्टार्ट? हाँ, मेरे ख्याल में बाय जून जुलाई नेक्स्ट ईयर जो है इस पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपने काम की स्पीड देखी है कि पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो गया और शक्ल निकलना शुरू हो गई उसकी। अच्छा सर, रिहाइश लाने के लिए आप लोगों की क्या मामलात हैं, क्या आप लोग एक्टिविटी करें, क्योंकि सेक्टर 14 में भी जितने मकान आबाद हुए हैं 10 से 11 मकान वहाँ होंगे, 180 करीब सेक्टर 3 में होंगे, कुछ आप लोग की अपनी बिल्डिंग्स बनी हुई, लेकिन उसमें मेजॉरिटी देखा जाता है कि आपका अपना स्टाफ ही है या यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये जगह आबाद कब होंगी, कैसे होंगी, कौन करेगा इसको आबाद, कुछ बताएं ना, ताकि लोग तो आए यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये कि हमारे एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर के अलावा ओरिजिनल रेजिडेंट्स भी हैं। ठीक है। सेक्टर 3 में
देयर आर 6 ओरिजिनल रेजिडेंट्स। आपको लगता है कि 2009 से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? नहीं, देखें, नहीं, अब 2009 वाली बात, 2009 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, 12-13 हज़ार एकड़ को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है, टेक्स टाइम, ठीक। तो उसके हिसाब से जो है चीज़ें बेहतर हैं, और हम लोगों को यही कह रहे हैं कि वो आके इस जगह को आबाद करें। आप नंबर से सेटिस्फाइड हैं सर? हैं? नंबर से सेटिस्फाइड नहीं, नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अब हमने ये देखा है पिछले 1-2 साल से लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया DHA सिटी की तरफ, और लोग DHA सिटी में आना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगले चंद सालों के बाद DHA सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जहाँ पे वो पुरसुकून तरीके से अपनी रिहाइश इन ए सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट कर सकेंगे। तो लोगों को रुझान है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस शुरू हो जाएगी। सर डेवलपमेंट तो हो रही है, उसको मैं खुद विटनेस कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें वेबसाइट पे आ जानी चाहिए, जैसे नक्शे हो गए, बहुत सारी जगहों के नक्शे नहीं है। अब इस बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने बुकिंग कराई 2009 में, देखिए 2009 की बात तो होगी जब लॉन्च हुआ, जब सिविलियंस ने वहाँ पे बुकिंग कराई, या जो आर्मी अलॉटेड चीज़ें हैं, जब वो हमसे कॉल बात करते हैं तो वो तो यही कहते हैं ना कि सर हमें अलॉट हुआ और उसका नक्शा नहीं है, या अनऑफिशियल नक्शा है, वेबसाइट पे नहीं है। अब जब ये बात मालूम है सबको कि अनऑफिशियल मैप मार्केट में मौजूद है, उसके बावजूद भी वेबसाइट पे बहुत सारे सेक्टर्स के नक्शे मौजूद नहीं है, वो कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आ जाएंगे नक्शे? देखें, जो नक्शे वेबसाइट पे मौजूद हैं जी, ये वो सेक्टर्स हैं विच आर ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन, और जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे आज कोर कमांडर साहब ने सेक्टर 12A और B का इनॉग्रेशन किया है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, अब इसका नक्शा वेबसाइट पे डाल देंगे। पिछले दिनों चंद महीने पहले हमने सेक्टर 9A और B का डाला। हमारी तरफ से ये होता है कि जैसे ही कोई सेक्टर या सब सेक्टर डेवलप होता है, हम इमीडिएटली उसका नक्शा डालते हैं, सो दैट हमें भी पता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, जिनके प्लॉट्स यहाँ पे हैं, उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है मैप्स के बारे में, तो उनको हम ईज आउट करने के लिए, और जैसे जैसे चीज़ चलती जाएगी, अभी तमाम सेक्टर्स में इस वक्त डेवलपमेंट काम चल रहा है, सेक्टर 4 में भी चल रहा है, सेक्टर 13 में भी चल रहा है, तो ये जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे नक्शे आते जाएंगे। अच्छा सर, इसमें ये भी मुझे बताइएगा कि बात की जाती थी कि जब यहाँ आते हैं, इन गलियों में हम जब जाते हैं, तो सेक्टर 2 में तो जाना आसान है, वहाँ देखते हैं कि गलियाँ साफ भी हैं, झाड़ियाँ भी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जब इसके अलावा हम जब किसी जगह पे जाते हैं विजिट करने के लिए, तो खौफ आता है, घबराहट होती है, और ये बात विटनेस हर कोई करेगा लेकिन बात नहीं कर पाता। लेकिन मुझे बताएं कि ये इसको फ्रेंडली माहौल करने में हम कब कामयाब हो सकेंगे? सेक्टर 7 में आराम से जा सकें, सेक्टर 5 में हम आराम से लेके लोगों को जा सकें, फिटनेस करा सकें, हम यहाँ के माहौल को दिखा सकें, या ऐसा कि कब हो सकेगा मुमकिन? आपने सेक्टर 2, सेक्टर 3 में ये देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी जो वाइल्ड वेजिटेशन थी वो सारी क्लियर की गई, वो प्लॉट लाइंस को क्लियर किया गया, विजिबल किया गया। सेक्टर 5 में ये काम शुरू हो गया। बात नहीं है इसमें, अब बाकी सेक्टर में, सेक्टर 5 में, हाँ, सेक्टर 7 में नहीं, सेक्टर 5 में है। सेक्टर 7 में जो है इस पे क्योंकि एक यूटिलिटी कॉरिडोर एक है बना हुआ है, उस पर फुटपाथ वगैरह का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जहाँ तक वेजिटेशन की बात है, वेजिटेशन जो है ना, इन फेज प्रोग्राम वेजिटेशन जो है उसको क्लियर किया जाता है। आपको लगता है ये अपने काम हमसे वेट कर रहे थे एक दफ़ा बारिशें हो जाएं और बारिशों के बाद इसको क्लियर करें। अच्छा सर, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है संडे के दिन मेरियट कराची में, मैं बात करूंगा, लेकिन ज़ाहिर है हमारे साथ ही है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। वहाँ संडे को लोग बड़ा एंजॉय करते हैं जाके, और जबरदस्त माहौल होता है, तांता बंदा होता है गाड़ियों का, लोग पार्क जाते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्क है और झूले झूलते हैं और वहां से आ जाते हैं। बड़ी जबरदस्त लोगों का वहां पे आना जाना होता है, लोग मेरिटों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ अभी तक हमने एडवेंचर लैंड तो ये बना तो दिया, लेकिन अब तक हम फुटफॉल लाने में या इस तरह की फैसिलिटी देने में हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाए कि यहाँ पे वो ऐसा तांता बन जाए कि लोग आपकी गाड़ी लगाते हैं, अपनी फैमिली के साथ सकते। आप सैटरडे संडे को आए एडवेंचर पार्क में? बिल्कुल आया, मैं फैमिली को लेकर आया था। अच्छा। लेकिन वो जैसे माहौल वहाँ पार्क का है मेरिट कराची में, वैसा माहौल यहाँ नहीं है। मैं
एज कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं ठीक है कि देखिए पार्क्स में झूले लग के यहाँ पे लोग आए, फैमिली को लेकर आए, फुटफॉल है, असल बात है फुटफॉल का लाना। उस चीज में हम कामयाब नहीं हो सके सर, नहीं उस तरह का पार्क हम नहीं दे सकते। हाँ नहीं वो आपकी बात ठीक है, बट अभी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें लेके आ रहे हैं। जैसे ये एडवेंचर पार्क जो है, इस तरह का एडवेंचर पार्क पूरे कराची में या सिंध में कैसा रिस्पांस जा रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस शुरू हो गया है अभी, और सैटरडे संडे स्पेशली अभी तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर आल्सो अप्रोचिंग अस कि हम अपने ग्रुप्स को लेके आते हैं। फिर एक 2-3 कॉर्पोरेट्स ने भी हमें अप्रोच किया है कि वो आना चाहते हैं यहाँ पे। इट इज़ प्रोग्रेसिव, और ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा डिस्टेंस का इशू है, बट ये मलिर एक्सप्रेस वे कंप्लीट होने के बाद the things would be different। और एयरवे लगूना का सर कैसा रहा? एयरवे लगूना बड़ा अच्छा, उन्होंने लगून अपना चार्ज कर दिए। ओके। और ये जो पहला क्लस्टर है इनका, ये क्लस्टर ऑलमोस्ट ग्रे कंप्लीट हो गया। इफ आई से शीशे मीशे भी लगा दिए इन्होंने, और परहैप्स ये लोग अपना जो फेज 2 है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने डिलीवर भी कर दिया अभी तक सो फार। और इसी तरह का प्रोजेक्ट अब आप और भी ला रहे हैं? जी, एक गेटवे प्राइम के नाम से एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हम, और ये बिल्कुल जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसके साथ ही है ये प्लॉट। इसमें कुछ कमर्शियल मिक्स यूज कमर्शियल प्लॉट्स हैं और 12 के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 1000 स्क्वायर यार्ड के। और हमारी उसमें यह है कि इट विल बी एन ओपन बिडिंग, और उसमें जो बिल्डर्स डेवलपर्स हैविंग गुड रेपुटेशन, एक्सपीरियंस, कैपेसिटी, तो उनके साथ फिर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। और एक अच्छा अफोर्डेबल ये प्रोजेक्ट होगा बिल्डर्स डेवलपर्स के लिए, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर एडवांटेजेस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शौकत खानम भी अगले साल इंशाल्लाह ओपन हो रहा है। क्या शौकत खानम में सर काम हो रहा है अभी? जी बिल्कुल हो रहा है, और शौकत खानम अगले साल मार्च अप्रैल में अपनी ओपीडी ओपन कर रहे हैं विद 600 पैरामेडिक्स। अच्छा सर, एक चीज़ की लोगों के जहन में कंफ्यूजन है, वो ये कि मलिर एक्सप्रेस से जब हम आ रहे हैं जी, तो एंट्रेंस कहाँ से होगी? ये अब तक डीएचए की तरफ से खुलकर नहीं बताया गया कि सेक्टर 4 चुके। तो देखिए ना, आप अक्सर ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जो दोनों एंट्रेंसेस कहाँ से? देखिए, एक एंट्रेंस तो है कि आप काठोर पे आपने वहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे को छोड़ा और आप M9 पे आए और आपने आके डीएचए सिटी इंटरचेंज से आप ऊपर आ गए। दूसरी जो है शॉर्ट ऑफ काठोर, एक बन रही है एजुकेशन सिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, वहाँ पे उसकी एक इंटरचेंज अप्रूव हो गई है, जो कि काम स्टार्ट नहीं हुआ। वो काम उस वक्त स्टार्ट होगा जब मलिर एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो एजुकेशन सिटी है वो वहाँ से शॉर्ट ऑफ काठोर राइट पे ये बनी भी है, बल्कि वहाँ पे देखा जी हाँ, वहाँ पे ज़ियाउद्दीन की बिल्डिंग भी है, वहाँ पे कराची कैडेट कॉलेज भी है, वहाँ पे उसका इंटरचेंज अप्रूव हो गया। उस इंटरचेंज से एजुकेशन सिटी, और एजुकेशन सिटी से फिर आगे लिंक रोड, और लिंक रोड से सेक्टर 4 और 7 के दरमियान जो मेन एवेन्यू बनी है उससे कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो कितने किलोमीटर का आप समझते हैं रास्ता होगा ये दरमियान? ये तो दरमियान का रास्ता ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर का है रास्ता वो। और ये एक अनदर ऑप्शन होगा कनेक्टिविटी का, कि जो लोग काठोर नहीं जाना चाह रहे वो इससे फिर अंदर आ जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में होगा। मलिर वहाँ देख लिया, वहाँ मलिर एक्सप्रेसवे का जाके ना काम रुका हुआ है, और मैं यही एक्सपेक्ट करता कि ये पता नहीं कब होगा, तो आपने क्लियर कर दिया कि वो पुल बनेगा लिंक रोड के तरफ। वो लिंक रोड का काम कहाँ? लिंक रोड तो इज कंप्लीट। सिर्फ लिंक रोड का आपने देखा कि इन्होंने यहाँ से जाने वाला जो है पोर्ट कासिम को वो खोल दिया है। अब इससे भी ब्रिज पड़ना है M9 के ऊपर, जिसकी पाइल टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है। इन्होंने उसकी काम उस पर शुरू करना है, और इस साल के आखिर तक इन्होंने इस ब्रिज को ओपन कर देना। मतलब डायरेक्टली आप मलिर एक्सप्रेस से डीएचटी कराची लिंक रोड 4 के जरिए वहां पहुंच सकेंगे। यस, आप अभी पोर्ट कासिम पे अगर आप लिंक रोड पे आते हैं तो इट इज 22 किलोमीटर्स, और आपका ट्रैवल टाइम इज 15 मिनट्स। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, मजीद अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ। मेरे ज़हन में जो बहुत सारे सवाल तो ऐसे भी थे कि जो होने वाले थे, लेकिन बहरहाल टाइम की कुछ कमी की वजह से इस बात को यहाँ खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ एंड करना चाहें। देखिए, मैं सिर्फ आपने ये देखा कि इंडस हिल्स के मामले में हमने बहुत सारी कस्टमर के लिए फैसिलिटेशन इनिशिएटिव्स लिए। ठीक है। आपको इस तरह के इनिशिएटिव्स आगे भी नजर आएंगे, जिसमें कि हम कस्टमर्स के साथ
डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर एक प्रॉब्लम है वो जिसमें हम अगर वेबसाइट में जाकर अपने जो हमने पेमेंट जमा कराई हुई है उसको अगर मालूमात करना चाहते हैं तो वो हम अभी तक इट इज इन प्रोसेस। वो पूरी नहीं मैं बता रहा हूं नहीं आ पाती। अभी मैं ओवर पिछले पुराने हैं 10-12 हज़ार नोट्स है, उनको भी अगर स्टेटमेंट में ईमेल के जरिए मंगवाना चाहूं मैं बता रहा हूं, यहाँ आना पड़ता है। नहीं मैं बता एक पूरा ERP सिस्टम बन रहा है। ठीक है देखिए पहले हम DHA कराची के साथ थे, अब DHA कराची से बाइफरकेट हो गए। अब यहाँ पे एक सिस्टम बनाने में अभी हमारा जो सर्वर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जैसे ही हमारा सर्वर तैयार हो जाएगा तो हमारा पूरा ERP सिस्टम जो है वो इन प्लेस होगा। हाँ यस, सर्वर में तो टाइम नहीं लगेगा, बट ये है कि ERP सिस्टम लगने में तकरीबन 8 से 9 महीने का टाइम लगेगा। जब ERP सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल से भी, आप अपने लैपटॉप से भी आप अप्रोच करेंगे, अपना CNIC नंबर डालेंगे, आपको पूरी अपडेटेड इंस्टॉलमेंट और एवरीथिंग आपके पास आ जाएगी। ये है क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम, अब DHA कराची किस ज़माने में बना था तो उनको भी बनते बनते टाइम लगा, तो इसको भी थोड़ा सा आप DHA सिटी को भी 2-3 साल का थोड़ा सा टाइम दें ताकि ये उस तरीके से अपने आप को डेवलप करे और मॉडर्न लाइंस पे काम शुरू करे। मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी हद तक सवालात का जवाब आप तक पहुंचा चुका हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे सवालात या कुछ ऐसे सवालात रह गए हों तो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट मीटिंग हो हमारी इंशाअल्लाह तो फिर उसके साथ हम उन सवालात को भी एड्रेस कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।